हमने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछले वाले वीडियो में आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन कर चुके थे हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। अब हम सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए आरएमएस और एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सेंटर टेप आप सभी को पता होगा कि दोनों जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ही है। दोनों कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डिफरेंस है, बाकी वर्किंग, ऑपरेशन, एफिशिएंसी, आउटपुट वोल्टेज सभी के बेसिस पर सभी क्या है, सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट जो होता है वो इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट साइकिल के लिए मिलता है, होल साइकिल के लिए मिलता है। ठीक है, तो जो इनपुट एसी सिग्नल के होल साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है वह रेक्टिफायर क्या कहलाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। आप फुल वेव रेक्टिफायर की वीडियो देखे होंगे। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की वीडियो में आपने देखा ही होगा आउटपुट सिग्नल, आउटपुट करंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर चाहे वो ब्रिज टाइप हो, चाहे वो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर हो, आउटपुट जो मिलता है वो इनपुट के दोनों हाफ साइकिल के लिए मिलता है। इस टाइप सब मिले होंगे, आप देखे होंगे ऑपरेशन। तो करेंट का ड्रॉ कर देता हूँ। ये करेंट का थोड़ा वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड छोटा होता है क्योंकि किसी भी सर्किट में करेंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है। तो ये आउटपुट करेंट का है वेव फॉर्म 0 पाई, ये है आपका 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, ऐसा मार्किंग करना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है, ये तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म, ये आउटपुट करंट का वेव फॉर्म है। आउटपुट करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम IM दे देते हैं। तो ये इन आउटपुट पल्सेटिंग डीसी सिग्नल का वेव फॉर्म है। फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कंप्लीट दोनों हाफ साइकिल के लिए, दैट मीन्स होल साइकिल के लिए, दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हाफ साइकिल के लिए हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट सिग्नल मिलता है। वेवफॉर्म को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो ये आउटपुट जो सिग्नल है ये 0 से पाई में इस टाइप का मिल रहा है। फिर उसके बाद पाई से स्टार्ट होकर सेम वेव फॉर्म हमें 2 पाई तक मिल रहा है। फिर 2 पाई से वेव फॉर्म स्टार्ट होकर 3 पाई तक हमें सेम मिल रहा है। 3 पाई से स्टार्ट होकर सेम हमें 4 पाई में। तो देखो यहाँ तक से वही चीज़ दिख रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे वही दिख रहा है, फिर यहीं से यहाँ तक मुझे वही दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, हर इतने टाइम इंटरवल में सिग्नल का जो नेचर है अपने प्रीवियस नेचर की तरह हो जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स साइकिल चल रहा है। ठीक है, इतने में एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, फिर चौथा साइकिल। तो जब भी कोई सिग्नल है वो अपनी नेचर को रिपीट करता है तो जितने टाइम इंटरवल में अपनी नेचर को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने बिहेवियर को रिपीट करता है तो वहाँ पर साइकिल्स होते हैं। और एक साइकिल की संख्या, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लेता है वही उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो देख सकते हैं हर पाई 0 से पाई तक एक हुआ, फिर 2 पाई माइनस पाई, पाई पाई ड्यूरेशन में दूसरा, फिर 3 पाई माइनस 2 पाई, फिर पाई ड्यूरेशन में फिर तीसरा, फिर 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई ड्यूरेशन में चौथा। तो हर पाई इंटरवल में अपने नेचर को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जितने टाइम इंटरवल में अपने बिहेवियर को रिपीट करता है, अपना साइकिल को रिपीट करता है, वही उसका टाइम पीरियड है। तो इस आउटपुट सिग्नल पल्सेटिंग डीसी सिग्नल का टाइम पीरियड क्या है, पाई है। तो चलो इसकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं आउटपुट वोल्टेज का। आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चूँकि ये आउटपुट पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है
और ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल की नेचर है वो इनपुट एसी सिग्नल की तरह साइनोसाइडली वेरी हो रहा है एक सर्टेन वैल्यू तक। कहाँ से? 0 से पाई तक अपने आप को क्या कर रहा है? साइनोसाइडली वेरी कर रहा है। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। कहाँ तक से? 0 लेस देन और इक्वल टू ओमेगा टी लेस देन और इक्वल टू पाई। 0 से पाई तक लिखो, चाहे पाई से 2 पाई लिखो, चाहे 2 पाई से 3 पाई लिखो, एक ही है। ठीक है, तो 0 से पाई ड्यूरेशन में वो अपने नेचर को साइनोसाइडली क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है वी नॉट। वैसे आई नॉट का देख लेते हैं। आई नॉट इक्वल टू क्या है? आई एम इंटू क्या हो जाएगा ये? साइन ऑफ ओमेगा टी। कहाँ से कहाँ तक? ये भी वही 0 से लेस देन और इक्वल टू ओमेगा टी लेस देन और इक्वल टू पाई। तो 0 से पाई तक ये भी क्या हो रहा है? साइनोसाइडली वेरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वी एम उस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। कोई भी सिग्नल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ही उसका पीक वैल्यू बोलते हैं। तो वी एम पीक वैल्यू है, या फिर उसी को क्रेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, क्रेस्ट। ठीक है, तो ये क्रेस्ट वैल्यू है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का। ये आउटपुट करेंट सिग्नल की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, या फिर क्रेस्ट वैल्यू है। तो 0 हर पाई इंटरवल में सिग्नल अपने बिहेवियर को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड पाई है। हाफ वेव रेक्टिफायर है वो 2 पाई पे अपना बिहेवियर को रिपीट कर रहा था, इस कारण उसकी टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई था। अगला है इसी का हम एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू, आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू को वी ए वी से शो करते हैं। तो एवरेज वैल्यू का क्या होता है? थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होता है कि मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल। ठीक है, कि जो आउटपुट जो सिग्नल मिला है उस आउटपुट सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीन में हम क्या करते हैं एक्चुअल में? जब मैथमेटिक्स में औसत निकालते हैं तो क्या होता है? माध्य निकालते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू है उस सारे वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के बाद उसको जितने भी आपका वेरिएबल की संख्या है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। बट किसी सिग्नल की जब भी एवरेज वैल्यू निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं? उस सिग्नल की सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम सम निकाल देते हैं। देन आफ्टर दैट the summation of instantaneous value of the alternating signal is divided by whole time period। उसके बाद हम उसको टोटल टाइम पीरियड से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो चलो हम डेफिनेशन जो बोला उसके हिसाब से ही फार्मूला लिखते हैं। तो 1/t टाइम पीरियड से हम उसको डिवाइड करते हैं। बोला किसको डिवाइड करते हैं? उसके समेशन को उसके सम को, किसके? आउटपुट सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के। तो मैथमेटिक्स में जब हमें समेशन निकालना है, सम निकालना रहता है किसी सिग्नल का, तो हम क्या लिखते हैं? उसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ समेशन और सम ऑफ एनी वेरिएबल। तो इसको क्या है? समेशन निकालेंगे। समेशन निकालेंगे किसका? आउटपुट सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। आउटपुट सिग्नल किसके अकॉर्डिंग वेरी होता है? डी ओमेगा टी। तो डी ओमेगा टी के सापेक्ष हम इस आउटपुट सिग्नल का क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे। किसके लिए? हम एक साइकिल के लिए। अगर एक साइकिल का सम मिल गया तो पूरे साइकिल में वही सब चीज़ में सेम मिलता है। तो 0 से कहाँ तक के लिए? पाई तक के लिए। तो उस आउटपुट सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ये सम हो गया। अब समेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं? ओवरऑल टाइम पीरियड से। तो हमें क्या मिल गया? एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर चलो रख देते हैं टी का वैल्यू क्या है? यहाँ पर पाई है। 0 से क्या हो गया? पाई। आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या होगा? वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं वी नॉट की वैल्यू को इतना पुट कर दिया। अभी इसमें वी नॉट में ये वी एम है वो पिक वैल्यू है, इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलते हैं या फिर क्रेस्ट वैल्यू बोलते हैं। वो क्रेस्ट वैल्यू कांस्टेंट है
उसको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से। 0 से पाई हो जाएगा, फिर ये साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा डी ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं वी एम बाई पाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट है, फिर लिमिट पाई और ये क्या हो जाएगा 0। फिर से निकालेंगे ये वी एम बाई पाई। अब जहाँ जहाँ पर ओमेगा टी है वहाँ वहाँ पर एक बार पाई रखो और दूसरी बार क्या रखना है 0। तो माइनस कॉस पाई और माइनस फार्मूले का और माइनस इसका माइनस माइनस का प्लस कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अब सबका वैल्यू रख लेते हैं वी एम बाई पाई कॉस पाई का वैल्यू -1 और माइनस से क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है +1 होता है। आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 2Vm बाई क्या मिलेंगे आपको पाई। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज जो वैल्यू था वो सिर्फ Vm बाई पाई मिला था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज जो वैल्यू है वो 2Vm बाई पाई मिलता है। मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू है उसका 2 गुना है वो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट एवरेज वैल्यू के फॉर्म में प्राप्त होता है। सिमिलरली सेम कैलकुलेशन जहाँ पर वोल्टेज है वहाँ पर हम करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो करंट की एवरेज वैल्यू मिलेगा। फार्मूला सेम है, यहाँ पर वोल्टेज की जगह हम करंट को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर करंट का एवरेज वैल्यू, तो करंट का एवरेज वैल्यू आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2Im बाई क्या हो जाएंगे पाई हो जाएगा, 2Im बाई क्या हो जाएगा पाई। तो ये आउटपुट सिग्नल करंट सिग्नल का आउटपुट डीसी करंट सिग्नल का क्या हो गया एवरेज वैल्यू। अगेन ये भी आउटपुट जो डीसी जो करंट होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के डीसी करंट के रिस्पेक्ट में क्या मिलता है 2 गुना मिलता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इनपुट एसी सिग्नल की होल साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पॉजिटिव के लिए भी उतना ही आउटपुट और निगेटिव के लिए भी उतना ही आउटपुट, तो दोनों हाफ साइकिल के लिए पल्सेटिंग डीसी मिलता है। इस कारण इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2 गुना होता है। तो ये है आपका इतना एवरेज वैल्यू का। अब हम इसी का हम आगे इसी फुल वेव रेक्टिफायर इसी का हम क्या करेंगे हम आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आउटपुट सिग्नल के स्क्वायर के मीन का रूट, नाम से ही इसका फार्मूला बनता है। ठीक है, रूट बोलते हैं मतलब रूट लगा दो। ठीक है, मीन मतलब क्या है सिग्नल की टाइम पीरियड से डिवाइड करोगे, किसको स्क्वायर बोला है तो सिग्नल का स्क्वायर मतलब वी नॉट का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ आउटपुट सिग्नल के स्क्वायर, आउटपुट सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज मीन स्क्वायर वैल्यू और उसका क्या है रूट। आरएमएस वैल्यू मतलब क्या होता है कि कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इफेक्टिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलो हम फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे थे। फुल वेव रेक्टिफायर का सिग्नल का टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पर पाई है, ये तो पाई लिख देते हैं। वी नॉट स्क्वायर लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई तक। वी नॉट का वैल्यू क्या है Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर, सिग्नल का स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन ऐसा। ठीक है, फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये 1/, क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई। अब ये ब्रैकेट ओपन करके इंडिविजुअल की स्क्वायर Vm स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी ऐसा। फिर ये Vm स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो
तो ये क्या हो जाएगा, वी एम का स्क्वायर बाई क्या हो जाएंगे, ये पाई हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन में 0 से पाई और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर सीधा हमें, तो उसको फॉर्मूला में रिप्लेस कर देते हैं। तो वी एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएंगे और 0 से क्या हो जाएगा पाई, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, ये फार्मूला होता है, इंटू डी ओमेगा टी। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि सिग्नल का वेरिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। वी आर एम एस कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, वी आर एम एस। ठीक है, फिर यहाँ से ये 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा वी एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएंगे आपका 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 और होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, देखते जाइए आप लोग। ठीक है, तो ये वी एम स्क्वायर बाई 2, अब इंटीग्रेशन कर दे चाहते तो 2 को बाहर निकाल लिए, तो पहले से पाई है, इसको बाहर निकाल दिए तो ये हट जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ओमेगा टी होंगे, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी का होगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएंगे पाई और ये हो जाएगा 0। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं अपन, ये वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई हो गया, बाहर निकला है ये 2 पाई। अब जहाँ जहाँ पर ओमेगा टी है वहाँ वहाँ पर एक बार पाई रखना, दूसरे बार क्या रखना है अपन को, 0 रखना है। तो ओमेगा टी मतलब क्या हो जाएगा पाई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 2। ठीक है, माइनस एक बार ओमेगा टी के जगह हम 0 रखो 0, फिर उसके बाद फिर क्या माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, एक बार क्या हो जाएगा साइन 0 बाई क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक, अगला अपन का वी एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएंगे 2 पाई, फिर सॉल्व करोगे तो साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, फिर साइन 0 का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, तो ये सारे 0 होंगे, यहाँ पर क्या बचेगा पाई बचेगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल करोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये वी एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएंगे 2, और सॉल्व करोगे तो वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का आरएमएस वैल्यू का फार्मूला निकल गया। ठीक है, अगर हम आउटपुट करंट सिग्नल का आरएमएस निकालना चाहे तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एम बाई अंडर रूट 2। तो मैं वोल्टेज का बता रहा हूँ, करंट का सिमिलरली सेम निकलेगा, जहाँ जहाँ पर करंट है वहाँ वहाँ पर पूरा वोल्टेज टर्म को रखना, क्योंकि जितने समय तक करंट का फ्लो हो रहा है उतने ही समय तक आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। तो उसका टाइम पीरियड, उसका लिमिटेशन, उसका बिहेवियर तो कंप्लीट सेम है, बस सिग्नल बस क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए एक बार दो बार 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 देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये था आरएमएस वैल्यू, किसी से भी सिग्नल की इफेक्टिव वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन का रूट। ठीक है, मतलब स्क्वायर के मीन का रूट है ये, जिसको इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। और इसका थ्योरेटिकल हम एक्सप्रेशन किससे करते हैं, इसके हीटिंग इफेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थैंक यू। देखिए, क्योंकि बिना आरएमएस बिना एवरेज वैल्यू का ना तो पीक फैक्टर कैलकुलेशन होगा, ना ही पम्प फैक्टर कैलकुलेशन होंगे, ना ही रिपल फैक्टर का कैलकुलेशन होगा, और ना ही इफ़िशेंसी का कैलकुलेशन होगा। तो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर दोनों का कंबाइन ये एक्सप्लेनेशन था, दोनों का सेम रहेगा।
क्योंकि दोनों का आउटपुट वेव फॉर्म है वो क्या है, सेम है। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सेम है। सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच क्या चीज़ का डिफरेंस है, सर्किट के कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है। ओके, थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखो, लाइक कर दो ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है, शेयर कर दो, दोस्तों को भी बांटो। सबका प्रॉफिट होना चाहिए, एग्ज़ाम में सबका क्लियर होना चाहिए। तो ये था आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। कोई भी आए सेम है, सेम वेव फॉर्म, सेम एक्सप्रेशन, सेम वैल्यू निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।